आज समझते हैं इसरो के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े कुछ अनसुने रोचक तथ्य। आज हम आपको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं वो शायद आपको नहीं पता होंगे। भारत जैसे विकासशील देश में इसरो ने वो करके दिखाया जो किसी अन्य देश के बस की बात नहीं थी। तो चलिए इन रोचक तथ्यों को विस्तार पूर्वक जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, संक्षेप में इसे इसरो कहते हैं। अंग्रेजी में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत हैं। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, प्रमोचकों यानी परिज्ञापी रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का लोगो। संक्षिप्त रूप है इसका इसरो, मालिक अंतरिक्ष विभाग, स्थापित 15 अगस्त 1969, 51 वर्ष पहले, मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक, प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। तब इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसने 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया था, लेकिन यह अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर, जो 442 किलो का था, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। 1980 में रोहिणी उपग्रह पहला भारत निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 बन गया, जिसे कक्षा में स्थापित किया गया। 1980 में रोहिणी उपग्रह पहला भारत निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 बन गया, जिसे कक्षा में स्थापित किया गया। इसरो ने बाद में 2 अन्य रॉकेट विकसित किए। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान उपग्रह शुरू करने के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV, भू स्थिर कक्षा में उपग्रहों को रखने के लिए ध्रुवीय कक्षाओं, और भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV, भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। ये रॉकेट कई संचार उपग्रहों और पृथ्वी अवलोकन गगन और IRNSS तरह सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम तैनात किया। उपग्रह का शुभारंभ किया। जनवरी 2014 में इसरो सफलतापूर्वक GSAT-14 का एक GSLV-D5 प्रक्षेपण एक स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया। आज भारत न सिर्फ अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, बल्कि दुनिया के बहुत से देशों को अपनी अंतरिक्ष क्षमता से व्यापारिक और अन्य स्तरों पर सहयोग कर रहा है। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट भेजा, जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की। इसके बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला मंगलयान मंगल ऑर्बिटर मिशन भेजा, सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया, और इस प्रकार भारत अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला पहला राष्ट्र बना। दुनिया के साथ ही एशिया में पहली बार अंतरिक्ष एजेंसी में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचने के लिए इसरो चौथे स्थान पर रहा। भविष्य की योजनाओं में शामिल GSLV-MK3 के विकास, भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए ULV-1 पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान, मानव अंतरिक्ष, आगे चंद्र अन्वेषण, ग्रहों के बीच जांच, एक सौर मिशन, अंतरिक्ष यान के विकास आदि। इसरो के केंद्र नई दिल्ली, देहरादून, लखनऊ, कोलकाता, शिलांग, नागपुर, हैदराबाद, तिरुपति, पोर्ट ब्लेयर, श्रीहरिकोटा, महेंद्रगिरी, तिरुअनंतपुरम। BSSC उपग्रह प्रमोचक रॉकेटों एवं परिज्ञापी रॉकेटों की डिजाइन एवं विकास गतिविधियां पूरी की जाती हैं, तथा प्रमोचन प्रचालनों हेतु उन्हें तैयार किया जाता है।
LPSC द्रव नोदन प्रणाली केंद्र। LPSC इसरो की प्रमोचक रॉकेट तथा अंतरिक्ष कार्यक्रमों हेतु द्रव नोदन के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र है। SDSC दो प्रमोचन पैडों के साथ DSC 7 चेन्नई की उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इसरो का प्रमुख प्रमोचन केंद्र है। IPRC इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स। IPRC इसरो के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उत्पादों हेतु नवीनतम सुविधाओं से सुसज्जित है। SEC संचार नौवहन पृथ्वी एवं गृह प्रेक्षण मौसम विज्ञानी नीति भारों एवं संबंधित आंकड़ा प्रसंस्करण तथा भू प्रणालियों के विकास निर्माण तथा अर्हता हेतु उत्तरदायी है। NRSC यह केंद्र सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ा अभिग्रहण तथा प्रसंस्करण आंकड़ा वितरण हवाई सुदूर संवेदन तथा आपदा प्रबंधन हेतु निर्णय सहायता के लिए उत्तरदायी है। स्ट्रैक अंतरिक्ष प्रचालन सेवाएं मुहैया कराने हेतु उत्तरदायी है, जिसमें अंतरिक्ष यान नियंत्रण TTC सहायता सेवाएं एवं प्रमोचक रॉकेट तथा निम्न भूकक्षीय अंतरिक्ष यान हेतु सेवाएं, अन्य संबंधित परियोजना तथा इसरो के गहन अंतरिक्ष मिशनों तथा विश्व भर के अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल हैं। MCF कर्नाटक के हासन तथा मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित MCF इसरो के सभी भू स्थिर उपग्रहों का मॉनिटरिंग तथा नियंत्रण करता है। IISU प्रमोचक रॉकेटों तथा अंतरिक्ष यानों के लिए जड़त्वीय प्रणालियों के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट केंद्र है। IISU जड़त्वीय संवेदकों एवं प्रणालियों तथा सहयोगी उपग्रह घटकों के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कार्य करता है। लियोस विद्युत प्राकृतिकी प्रणाली तंत्र प्रयोगशाला उपग्रहों तथा प्रमोचकों रॉकेटों के लिए विद्युत प्रकाशिकी संवेदकों तथा कैमरों के डिजाइन विकास तथा उत्पादन से जुड़ा हुआ है। डेकू उपग्रह आधारित समाजोपयोगी अनुप्रयोगी की प्रणाली परिभाषा योजना क्रियान्वयन तथा सामाजिक आर्थिक अनुसंधान मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है। RRSC द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली के तहत बेंगलुरु, जोधपुर, खड़गपुर, हाल ही में इसे कोलकाता में स्थापित किया गया है। देहरादून तथा नागपुर में स्थापित 5 RRSC को NRSC के साथ समेकित किया गया है। IIRS सुदूर संवेदन, भू सूचना, अव्यवस्थित एवं नौवहन प्रौद्योगिकी तथा अनेक अनुप्रयोगों के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए अग्रणी शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान है। इसरो मुख्यालय का सचिवालय बेंगलुरु में अंतरिक्ष भवन स्थापित है। एंट्रिक्स को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की विपणन शाखा के रूप में सितंबर 1992 में भारत सरकार की स्वामित्व वाली एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया। URSC बेंगलुरु स्थित URSC उपग्रह प्रौद्योगिकी को विकसित करने तथा वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग मिशनों हेतु उत्तरदायी है। इस तरह इसरो आज भारत का